हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका फिर से वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स से क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आज हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरह से काम करता है। पहले हम इनके प्रूफ को देखेंगे, फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम उसको भी देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बेसिक बातों को तो आप क्लास 9 में ही सीख चुके हैं। इसमें थोड़ा सा आगे का काम बताया गया है। पहले तो थ्योरम हम इनके समझते हैं, कौन सा थ्योरम इसके पीछे काम करता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लीजिए वो पॉइंट्स है P जिसके एक्स वाई है एंड Q, इसमें ये x1 y1 हुआ और इसमें x2 y2 मान के चलेंगे। दो पॉइंट है, एक इनिशियल और एक एंड पॉइंट। तो स्टार्ट वाले को हम x1 के y1 के हिसाब से देखेंगे और एंड वाले को हम x2 y2 के हिसाब से देखेंगे। अब ये बताता है कि इस तरह से P Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब है कि हम इसका प्रूफ देखेंगे कि आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है। हमने यहां x y ये दोनों बना दिए हैं और यहां पे हम इनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक हमारा पॉइंट है P जिसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है, उसके बाद है Q जो है x2 y2 लिए हुए है। हमने यहां पर O से लेके M तक को माना है x2 और O to L x1 है। दूसरी तरफ हम आते हैं, M से लेके Q तक ये है हमारा y2 और M से N तक y1 है। तो इस तरीके से जब हमें इनको दिखाना होगा, इनके सभी पॉइंट्स को, तो किस तरह से दिखाएंगे। यहां पर हम इनको माइनस कर करके दिखाएंगे। तो x2 में से x1 घटाया, x2 है यहां से यहां तक, उसमें से x1 घटाया तो हमें मिल गया क्या, एडजेसेंट साइड। उसके बाद y2 पूरा है, उसमें से हमने y1 को इसको घटा दिया तो हमें मिल जाता है अपोजिट साइड, हाइपोटेनस के अपोजिट साइड, और PQ को हमने मिला दिया। तो इस तरह से हम यहां पर एक राइट ट्रायंगल को फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं। और राइट ट्रायंगल का बनना ये हमें फिर पाइथागोरस की तरफ ले जाएगा। अब इस तरह से हमने जब बना लिया तो हमने यहां पे पाया है OL x1 है, OL x1 है, OM x2 है, O से M तक x2 है। अगर हमें सिर्फ बेस लेना है तो x2 में से x1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बेस होगा। फिर आगे PL y1 है, PL yn, ठीक है। अब QM y2 है, QM यहां से यहां तक y2 है, उसमें से हमने y1 को घटा दिया तो हमें अपोजिट साइड मिल जाता है 10। सो Pn इक्वल टू LM इक्वल टू OM माइनस OL, दैट इज x2 माइनस x1। तो इस तरीके से हमने इनको करके देख लिया कि x2 में से x1 माइनस करके हम उसे निकाल रहे हैं। ऐसे ही Qn इक्वल टू QM माइनस NM इक्वल टू QM माइनस PL। तो इस तरह से ये दोनों को हम करते तो y2 माइनस y1 आ जाता है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं इस ट्राइंगल PNQ इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट N बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हम अगर पाइथागोरस थ्योरम को इसमें निकालें तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर होगा एज पर पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर वही चीज कर रहे हैं, PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। वही चीज हम यहां करके दिखा रहे हैं।
तो Pn स्क्वायर कितना है x2 माइनस x1, Qn स्क्वायर कितना है y2 माइनस y1, इसलिए PQ इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला काम करता है। ये काफी सब कुछ करके प्रूव किया गया फॉर्मूला है। अब है कि इनका इस यूज हम किस तरह से करते हैं, इनका यूज करके हम कैसे किसी का एरिया निकाल लेते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बता देते हैं। तो अब हम एक एक करके उसको जानेंगे। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, जिनको एक एक करके हम सॉल्व करके इनके अलग अलग तरह के काम को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है P -6 7 एंड Q -1 -5, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच के डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर 1 क्वेश्चन में। जैसा कि हमने देख लिया, यहां PQ दो पॉइंट के बीच हमें अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यही चीज हम यहां यूज करने वाले हैं। अब इसके बाद हम देख लेंगे यहां पे ये x1 है, x2, y1 y2, इस चीज को हम पहले बताएंगे। हियर x1 -6 y1 -1 एंड x2 7 y2 -5, पहले हमने इनको बता दिया। अब इनका यूज हम इस फॉर्मूला में करेंगे। सो PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट। अब इनके हम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और उनका स्क्वायर करते हैं, तो ये देता है हमें 25 और ये देता है हमें 144। ये दोनों का सम ये दे दिया 169। 169 का जब हम रूट हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमें मिलता है 13 यूनिट्स। इट मीन्स कि पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 13 यूनिट्स। हम इस तरह से आराम से बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x -1, दूसरा है 3 2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 5 यूनिट है। तो हमें ये बताना है कि यहां x का वैल्यू कितना होना चाहिए। लेट P x -1 and Q 3 2 are the be given points and given PQ इक्वल टू 5 यूनिट्स। PQ हमें पहले ही बता दिया गया है कि 5 यूनिट्स है, हमें सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो इस हिसाब से फॉर्मूला को यूज करेंगे x -3 स्क्वायर प्लस -1 -2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू अभी हमें पता नहीं, इसलिए इसको रखेंगे इक्वल टू 5 यूनिट। अब हम इनका करते हैं तो ये हो जा रहा है 3 3 9, ये x -3 होल स्क्वायर ही रहने देते हैं इक्वल टू 5 यूनिट। अब हम इसे -b होल स्क्वायर के हिसाब से यहां पे हमने कर लिया। जब इसे किया तो हमें मिलता है x स्क्वायर -6x प्लस 18 और यहां पे इक्वल टू 5। अब हम उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो जब इधर शिफ्ट करते हैं तो हमें मिलता है x स्क्वायर -6x -7 इक्वल टू 0। जब हम मिड टर्म को स्प्लिट करके जब उनका फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें फैक्टर्स मिलते हैं x -7 x प्लस 1। तो इसका साफ मतलब है यहां पर x का वैल्यू या तो 7 होगा या तो -1 होगा। तो इस तरीके से हमने x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है। तीसरा है डू द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है A 3 2, B -2 -3 एंड C 2 3 फॉर्म ए ट्राइंगल। क्या ये तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं? तो हम सब जानते हैं ट्राइंगल बनने के लिए जरूरी है कि उनके किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से
ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बन सकता है। तो हम इस बात का यूज यहां करेंगे और इसको ट्रायंगल प्रूव करेंगे। As we know, in a triangle, sum of its any two sides are always greater than the third side. हमेशा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो इस तरह से अगर हम एक ट्रायंगल ABC लेंगे तो उसमें AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC होगा, BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB एंड AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC दिखेगा, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है। अब AB इक्वल टू हमने इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल लिया, वो आता है हमारा √5√2। जब √2 का वैल्यू 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो दे रहा है हमें 7.05 यूनिट। दूसरे साइड पे आते हैं BC पे, BC का जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें देता है √52। जब इसका हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हमें देता है 2√13। 13 का जब हम रूट हटाते हैं तो वो देता है 3.6। तो 2 इंटू 3.6 हमें देता है 7.2 यूनिट्स। आगे हम देखते हैं AC, जब इनका यूज करते हैं तो ये हमें √2 देता है, यानी √2 इक्वल टू 1.41। अब हम हमारे सामने सबकी लेंथ है, सारे इनकी लेंथ साइड की है मिली हुई। अब हम आराम से इनको देख सकते हैं clearly। AB plus BC is greater than AC, AB plus AC is greater than BC and BC plus AC is greater than AB, so A, B and C points form a triangle। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब हम इसके फोर्थ और फिफ्थ इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हम आगे और इस काम को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे, शो दैट द पॉइंट्स 0, -1, 6, 7, 2, 3 एंड 8, 3 फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये जो चार इन्होंने दिए हैं, ये चारों एक रेक्टेंगल बना रहे हैं और साथ ही कह रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, साथ ही इनका एरिया भी हमें पता लगाना है। तो रेक्टेंगल साबित करने के लिए हमें क्या साबित करना होगा, हमें इनके अपोजिट साइड्स को इक्वल और इनके डायगोनल्स को इक्वल बताना होगा, तो हम इसे साबित कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे स्टेप आगे जाता है। लेट A इक्वल टू 0, -1, B 6, 7, C -2, 3 एंड D 8, 3। इस तरीके से ये पॉइंट्स हैं दिए हुए चार। अब इन्हें रेक्टेंगल शो करना हमारा काम है। तो इस तरह से जो यहाँ पर हम साइड्स देख रहे हैं, AD बना, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 - 0 स्क्वायर। इनके जो भी है हम वहां से ढूंढ के लिख लेंगे, x2 - x1, y2 - y1 वहां से हमने उठा लिया। तो ये बन रहा 64 + 16, फाइनली ये हमें दे रहा है 4√5। जब हमने BC को कैलकुलेट किया तो उसका भी यही निकल के आया 4√5। AC को किया तो AC हमारा निकल के आ रहा है 2√5 और इसके अपोजिट, AC के अपोजिट BD को हमने देखा तो हमने देखा ये भी आ गया है 2√5। यहां तक हमने देख लिया कि ये अपोजिट साइड्स का जो पेयर है ये इनका इक्वल है। अब हम साथ में और भी चीजों को देखेंगे कि इनके डायगोनल्स को देखेंगे क्या वो भी हैं। Hence AD = BC and AC = BD, so ABCD is a parallelogram। लेकिन रेक्टेंगल एक स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसके हर जो है साइड्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल इसमें फॉर्म होता है। हमें यहाँ उसको ये चीज साबित करना है। अब हम डायगोनल्स AB को पहले लेते हैं। डायगोनल AB = हमें मिलता है 10 यूनिट्स। दूसरा डायगोनल CD = क्या मिल रहा है, CD = ये भी मिला है 10 यूनिट्स। इट मींस के ये दूसरा पैरेललोग्राम नहीं बल्कि स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है, दैट इज रेक्टेंगल। तो ये इस तरह से हमने रेक्टेंगल इसको साबित कर दिया क्लियरली। AB² प्लस, अब इसको अगर हम राइट ट्रायंगल में इनके डायगोनल इनको बांट रहे हैं
राइट ट्रायंगल के भी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर है। यहां पर हम देख रहे हैं AB स्क्वायर, ये हाइपोटेनस अगर है इस राइट ट्रायंगल का, तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगा। दूसरे डायगोनल को अगर देखते हैं CD को इस ट्रायंगल में, तो इसमें भी हम देखते हैं दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ABCD इज अ रेक्टेंगल, और हमने प्रूव कर दिया। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी। यहाँ पर हमने L और B पहले ही फाइंड आउट कर दिया है। L इक्वल टू 4√5 है, B इक्वल टू 2√5 है। हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8, 5 5 ये 5 बन गया, 8 5 जा 40 यूनिट्स इसका एरिया निकल आया। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल शो करके एरिया भी फाइंड आउट करके बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है इफ P 2 - 1 Q 3 4 R -2 3 and S 2 -2 -3 be 4 points on a plane। ये किसी प्लेन पे ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके ये सारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। शो दैट PQRS इज अ रोम्बस। हमें शो करना है कि ये PQRS एक रोम्बस है, नॉट अ स्क्वायर, ना कि स्क्वायर है। और हम फिर इसका एरिया भी निकाल लेंगे। तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं, जबकि रोम्बस के डायगोनल डिफरेंट मेजर के होते हैं। तो यहां पर हम इसी बात का निकालेंगे। रोम्बस शो करने के लिए हमें दो चीज को शो करना है। पहला कि उनके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, इनके फोर्स इक्वल साइड्स होने चाहिए, और इनके डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए। गिवन पॉइंट्स P Q R S P Q, इस तरह से हम अब इनके साइड्स का मेजर पहले निकालेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। P Q इक्वल टू √26, Q R इक्वल टू √26, RS इक्वल टू √26, SP इक्वल टू √26। तो इस तरह से हमने देखा, सारा कैलकुलेशन करने के बाद इनके 4 साइड्स इक्वल आ रहे हैं, √26 लेंथ के हैं, सब इतने यूनिट के हैं। अब हम इनके डायगोनल्स को भी चेक कर लेते हैं, क्या वो सेम है या अनइक्वल। अगर वो इक्वल होंगे तब तो ये स्क्वायर होगा, और अनइक्वल है तब वो रोम्बस है। PR डायगोनल की बात हो रही है। जब इनके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे पुटअप किया और जब हमने उसका कैलकुलेशन किया तो ये हमें देता है 4√2 यूनिट्स। दूसरे डायगोनल QS की बात करते हैं तो QS इक्वल टू हमें मिल रहा है 6√2 यूनिट्स। इसका मतलब इनके डायगोनल्स डिफरेंट मेजर्स के हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 इक्वल साइड्स और डिफरेंट डायगोनल्स वाले शेप है, तो ये एक रोम्बस ही होगा। Here PQ equal to QR equal to RS equal to SP, all sides are equal but diagonals P are not equal to QS, so PQRS is a rhombus not a square। अब इसका एरिया हम जानते हैं, रोम्बस का एरिया आराम से निकाल सकते हैं, 1/2 D1 इंटू D2। इनके डायगोनल्स के प्रोडक्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इसका एरिया है। तो वही चीज हम कर रहे हैं, 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2, 2 2 जा 4 को काट दिया, 2 6 जा 12, √2 मल्टीप्लाई होके 2 दे दिया, 12 2 जा 24 यूनिट्स। तो हम इस तरीके से इनको आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सवालों को जानना और उन्हें सॉल्व करने में काफी आसानी होगी, और आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहेंगे और अपना कीमती कमेंट देते रहेंगे।